नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम बुधवार सुबह को भूकंप के झटकों से दहल गया। दुर्गापुर महागामा अस्पताल में कोरोना की दूसरी खुराक लेने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। एक भाजपा कार्यकर्ता के पर्यटक घर के बगीचे से एक बाल्टी में 3 जिंदा बम बरामद किए गए। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम बुधवार सुबह को भूकंप के झटकों से दहल गया। राज्य में आए भूकंप के इस झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। असम से शुरू हुए इस भूकंप के झटके उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में भीषण भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। इसकी शुरुआत राज्य के तेजपुर से हुई थी। सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार पहला भूकंप सुबह 7:51 बजे महसूस किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़े भूकंप के बाद करीब 7:55 बजे और इसके कुछ मिनटों बाद 2 और झटके महसूस किए गए। खबर है कि भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि यहां कई इमारतों में दरारें आ गई। भूकंप की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सोनोवाल से चर्चा की। इससे पहले बीती 5 अप्रैल को सिक्किम में भूकंप आया था। रिपोर्ट्स बताती है कि उस समय रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई थी। भाषा के अनुसार एक अधिकारी ने बताया था कि भूकंप के झटके असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र भारत भूटान सीमा के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. दुर्गापुर महागामा अस्पताल में कोरोना की दूसरी खुराक लेने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना नियमों के तहत आपस में दूरी बनाए रखने के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दुर्गापुर महागामा अस्पताल के सामने लोगों की लंबी लाइन देखी गई। मामला यही खत्म नहीं हुआ। दूसरे टीके के लिए अस्पताल से टोकन में यह संकेत नहीं दिया गया कि टीका कब दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल परिसर के दोनों ओर लाइन में खड़े होने के बाद भी अस्पताल अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला, जिसे लेकर आम लोगों में नाराजगी देखी गई। आरोप है कि दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक की कमी नहीं है और किसी को नहीं पता है कि टोकन प्राप्त करने के बाद दूसरी खुराक कब दी जाएगी। अगर अस्पताल अधिकारियों ने लिखित सूचना दे दी होती तो लोगों को तकलीफ नहीं हुई होती। इस बीच बुधवार को दूसरी खुराक लेने आए आम लोगों के बीच लाइन लगने को लेकर हाथापाई हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में पुलिस को आना पड़ा। यहां स्थानीय तृणमूल के पार्षद दीपेन माझी भी पहुंचे। उन्हें घेरकर लोगों ने भारी विक्षोभ दिखाया। दुर्गापुर नगर निगम के 26 नंबर वार्ड के पार्षद दीपेन माझी ने लोगों के परेशानी की बात स्वीकार की है। इधर दुर्गापुर महागामा अस्पताल में किट के अभाव में कोरोना जांच को सीमित कर दिया गया है। इस सरकारी अस्पताल में खूब समस्या नहीं होने पर कोरोना जांच नहीं की जा रही है। इससे लोगों में आतंक और बढ़ गया है। कुल मिलाकर आम लोग अहले सुबह से दुर्गापुर के सरकारी अस्पताल में टीका लगाने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. बुधवार को पुरुलिया जिला पुलिस ने कोरोना नियमों को अंगूठा दिखाते हुए बिना मास्क वाले लोगों को मास्क प्रदान कर अगली बार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि युवकों को बीच रास्ते पर ही पुशअप करवाकर उचित शिक्षा दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को पुरुलिया शहर में जिला पुलिस के तत्वाधान में पुरुलिया सदर थाना पुलिस ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाया।
लोगों को घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के लिए बार बार माइक से प्रचार किया गया। बिना मास्क के बाहर निकले वयस्कों और महिलाओं को मास्क प्रदान किया गया, जबकि कई बिना मास्क लगाए युवकों को पकड़कर रास्ता के मध्य ही पुशअप करवाया गया एवं अगली बार के लिए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में पुरुलिया जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों की रिकॉर्ड संख्या देखी जा रही है। इस देखते हुए कोरोना जागरूकता के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभिनव प्रयोग को शहरवासियों ने धन्यवाद दिया। प्रशासन की ओर से संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका कोरोना नियमों का पालन करना प्रचारित किया गया। पिछले कुछ दिनों में जिला प्रशासन ने बार बार लोगों को नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी एक वर्ग के लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब केवल समय ही बताएगा कि पुलिस के इस अभिनव प्रयोग से आने वाले दिनों में आम जनता कितनी जागरूक होगी। देखिए बस खाना नहीं सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नितूरिया थाना के पारबेलिया 8 नंबर मोड़ के करीब एक बुधवार को एक बिचाली लदी पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। घटना में गाड़ी पूरी तरह से जलकर छाई हो गई। इस रघुनाथपुर से पहुंची दमकल ने आग बुझाया। इस घटना में चालक खलासी बच निकले। नितूरिया पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार को एक बिचाली लदी पिकअप वैन रघुनाथपुर से आसनसोल की ओर जा रही थी। इसी बीच पारबेलिया में उस पुआल लदी चलती वाहन में अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। चलती अवस्था होने के कारण आग लगी बिचाली इधर उधर बिखर कर गिरने लगी। चालक और खलासी ने गाड़ी को पारबेलिया 8 नंबर मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी कर खलासी गाड़ी से उतर भागे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। घटना को लेकर पुरुलिया बराकर मुख्य सड़क पर कुछ समय तक सड़क आवागमन ठप हो गया। इस दौरान खबर पाकर रघुनाथपुर केंद्र से एक दमकल इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और आग को नियंत्रित किया। इस बीच गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी। पुलिस ने कहा कि बिचाली लदी पिकअप वैन में अचानक ही आग लग गई। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह आग गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर किसी बाहरी तत्वों का हाथ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले ही पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सहायता के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करने से 24 घंटे सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए हम लोग और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मास्क की ज़रूरत है या फिर किसी ज़रूरतमंद को चिकित्सा की ज़रूरत है तो वो हेल्पलाइन नंबर 7865902094 और 7865947545 तथा 7029188605 पर संपर्क कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके घरों में पहुंचकर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर आज ये जारी कर रहे हैं। इस नंबर में यदि कोई फोन करता है पांडेसर का निवासी तो ये फोन करने के 48 घंटे के अंदर उसके पास मास्क पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोरोना से रिलेटेड और भी यदि कोई समस्या, उम्रदार आदमी है, कोई बेटा बेटी कोई नहीं है घर में, देखने वाला कोई नहीं है, मुसीबत में है, इस नंबर में फोन करें, हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता जाकर बेटा की भूमिका निभाएगा, वो काम वो करेगा। ये नंबर हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नंबर है 7865902094, 7865947545, 7029188605
188605। ये 3 हेल्पलाइन नंबर है। 24 घंटा ये हेल्पलाइन नंबर खुला रहेगा। कभी भी पांडेसर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करता हो, तृणमूल कांग्रेस करता हो, कांग्रेस करता हो, सीपीएम करता हो, एसयूसीआई करता हो, निर्दल हो या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, पांडेसर का हर व्यक्ति सुरक्षित रखना चाहिए। यही हम सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सपना है और इसके लिए हम लोग चुनाव के परिणाम के तक नहीं इंतजार कर रहे हैं, उसके पहले से कमर कसकर आज से हम लोग कर रहे हैं। यही बात आपसे शेयर करने के लिए। अपनी पत्नी को दिन के उजाले में छुरा घोंपने की कोशिश की, मां को बचाने की कोशिश में लड़की भी घायल हो गई। घटना दुर्गापुर में सिपाही टाउनशिप के पास राजेंद्र प्रसाद इलाके में हुई। घटना में आरोपी संतोष कुमार रॉय को गिरफ्तार किया गया। घटना से क्षेत्र में व्यापक दहशत फैल गई है। घटना की सूचना विजन चौकी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां और बेटी को बचा और उन्हें दुर्गापुर के इस्पात अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दंपति एक होटल चलाता था। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि यह घटना वैवाहिक झगड़े के कारण हुई होगी। पुलिस ने पूरी घटना की जांच की है। एक भाजपा कार्यकर्ता के पर्यक्त घर के बगीचे से एक बाल्टी में 3 जिंदा बम बरामद किए गए। घटना जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के खोटाडीह गांव में हुई। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पांडेश्वर थाना पुलिस ने मंगलवार संध्या खोटाडीह गांव के दंगलपारा में भाजपा कार्यकर्ता कार्तिक मंडल के पर्यक्त घर के बगीचे में छापा मारा। मौके से बाल्टी में रखा 3 जिंदा बम बरामद किया। बम बाल्टी में बालू से ढका था। पश्चिम वर्धमान जिला में सोमवार 26 तारीख को मतदान हुआ। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। पुलिस बम बरामद कर थाना ले गई। घटना को लेकर राजनीतिक दबाव बनाया गया है। क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार हरे राम सिंह ने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के लिए बमों का स्टॉक किया था। उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दूसरी ओर भाजपा ने बम के बारे में पार्टी की भागीदारी से इनकार किया। भाजपा नेता गौतम मंडल ने कहा कि बमों को बरामद किया गया, घर में दरवाजे नहीं हैं, कोई भी वहां बम रख सकता है। उन्होंने कहा कि बमों के रखने के पीछे तृणमूल का हाथ हो सकता है। क्षेत्र में भाजपा संगठन मजबूत है, इसलिए तृणमूल पर वोट लूटने के लिए बमों को रखा गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बम की खबर इलाके में फैल गई, जिससे तनाव पैदा हो गया। शांति बनाए रखने के लिए सेंट्रल आर्मी के जवानों ने रात में इलाके में मार्च किया। पांडेश्वर पुलिस के अनुसार इस घटना की जांच शुरू की गई है। बम किसने और किस उद्देश्य से रखा था। इस बीच 29 तारीख को वीरभूम जिला में मतदान होगा। जिस जगह से बम बरामद किए गए वह वीरभूम से सटा है। पुलिस यह भी विचार कर रही है कि क्या बम आपूर्ति के लिए रखे गए थे। कोकोवेन थाना क्षेत्र के सागर भंगा वार्ड 29 के डोमपाड़ा में भाजपा महिला और पुरुष कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट के घर में घुसकर पिटाई करने का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया। घायल भाजपा कार्यकर्ता ने दावा किया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने शराब के नशे में उन लोगों को बांस और डंडों से पिटाई किया। इसके अलावा महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई करने और घरों में घुसने का आरोप लगाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोकोवेन थाना के सामने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संबंध में भाजपा 3 नंबर SC मोर्चा अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव के दिन बूथ नंबर 64 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट बैठे थे। स्थानीय पार्षद सुनील चैटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडे भाजपा कार्यकर्ता में घुसकर महिला सहित पुरुषों की पिटाई कर दी। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना के सामने प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में तृणमूल नेताओं से पूछे जाने पर कहा कि इस घटना में तृणमूल कार्यकर्ताओं का कोई लेना देना नहीं है, वह भाजपा कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई है। आसनसोल नगर निगम के निगमायुक्त कार्यालय में नगर निगम के आयुक्त सह प्रशासक नितिन सिंघानिया ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण से किसी की मौत होने पर आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से शमशान घाट पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।
ताकि मृतक के स्वजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए निगम के संबंधित विभाग के कर्मी को वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा विभाग की ओर से मृतक के स्वजन को एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें विभाग की ओर से कैसी सेवा दी गई इसका जिक्र होगा। यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मृतक के स्वजनों की ओर से की गई तो संबंधित विभाग के कर्मी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के अलावा लोगों को मास्क लगाने, शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आसनसोल मुख्य बाजार सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण दुर्गापुर सनाका अस्पताल के अलावा अब दुर्गापुर गौरी देवी अस्पताल में 200 बेड सरकार की ओर से लिया गया है। यहां पर कोरोना संक्रमितों का इलाज सरकार की ओर से बिना खर्च के किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सभी सरकारी अस्पतालों में एक सप्ताह के अंदर 500 बेड लगाने का निर्देश दिया गया है। 29 अप्रैल को राज्य में 8वें तथा अंतिम चरण का मतदान है। इस चरण में मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम व उत्तर कोलकाता की कुल 35 सीटों के लिए चुनाव होना है। अंतिम चरण कई लिहाज से चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। एक ओर कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात हैं तो दूसरी ओर बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद व मालदा जिले के विभिन्न संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके अलावा बीरभूम जिला भी बेहद संवेदनशील है। पूर्व में इन क्षेत्रों में चुनाव के दौरान खूब हिंसा देखी गई है। साथ ही राजनीतिक हिंसा के लिए भी ये तीनों जिले बदनाम रहे हैं। हालांकि इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए चुनाव आयोग विशेष एहतियाती कदम उठा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय बलों की पहले से इन जिलों में तैनाती की है। इसके बावजूद यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सीमावर्ती मालदा के इंग्लिश बाजार, मानिक कचक, सूजापुर, वैष्णव नगर के अलावा मुर्शिदाबाद के रेजी नगर, बेलडांगा, बरहमपुर, डोमकच, जलंगी जैसे कुछ संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। सीमा के दोनों तरफ यहाँ मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। साथ ही इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बड़े क्षेत्र में अब तक बाढ़ फेसिंग नहीं लगी है, जिसके चलते आपराधिक तत्वों को इस पार से उस पार आने जाने में आसानी होती है। यह क्षेत्र लंबे समय से तस्करी व आपराधिक क्रियाकलापों के लिए भी कुख्यात रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कुछ माह पहले अलकायदा के आधे दर्जन से ज़्यादा आतंकियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इन सब को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय बीएसएफ भी कड़ी सतर्कता बरत रही है। लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ बीरभूम जिला भी पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक हिंसा के लिए सुर्खियों में रहा है। जिले की सभी 11 सीटों पर इस चरण में चुनाव होना है। फिलहाल इन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार उसे भाजपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले राज्य के पूर्व मंत्री उपेंद्र विश्वास ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई के पूर्व अधिकारी उपेंद्र ममता बनर्जी के बेहद करीबी लोगों में शामिल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी की कार्यशैली को लेकर वह नाराज थे और लगातार मुखर हो रहे थे। बुधवार को उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि ईमेल के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजा है। कुछ दिनों से नागरिकता अधिनियम को लेकर तृणमूल कांग्रेस के रुख से वह नाराज थे और पार्टी से अलग हटकर बयान दे रहे थे। इसके अलावा बागदा, जहां से वह विधायक हैं, उस इलाके में पार्टी के किसी कार्यक्रम में उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया जा रहा था। इसे लेकर वह कई नेताओं पर सवाल खड़ा कर चुके थे और ममता बनर्जी को भी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई थी। 2011 में उन्होंने बागदा से चुनाव जीता था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्री बनाया था। पुरुलिया जिला के हुरा पंचायत समिति कार्यालय में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर पंचायत समिति के कार्यालय के ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारियों की नज़र में आते ही इसकी जानकारी तुरंत हुड़ा थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके साथ ही एक दमकल इंजन भी पहुंचा। करीब घंटे भर के प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया।
इस विषय में हुड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो ने कहा कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आग ने भयावह रूप धारण किया है, उससे पंचायत समिति कार्यालय में रहे कई सरकारी कागज पत्र एवं कंप्यूटर जलकर नष्ट हो गए हैं। आज का सुविचार मन में अंत के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।